मतीउल्लाह जान साहब, क्या चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को रिटायरमेंट से पहले मजीद तैनातियों से गुरेज करने की हिदायत नहीं दी थी तब के सीनियर प्यूनी जज काजी साहब ने? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक रवायत है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला होता है तो वो जो नई तैनातियाँ होती हैं उनको नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक आध कर लेता है। मगर ये मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ जो हैं वो गैर मामूली तौर पे फुल कोर्ट का जो ताकत का तवाज़ुन है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले ही उसे हुकूमत के हक़ में करना चाहते हैं। और उसकी क्या वजह है, आगे की क्या प्लानिंग है, किस किस्म का ऐसा कोई आईनी बहरान पैदा होगा या बहुत बड़ा कोई एक कोई ऐसा हुकूमती इक़दाम होगा जो फुल कोर्ट के सामने आना है, ये अब किसी को नहीं पता। तो मेरे ख़्याल में ये ताकत का तवाज़ुन जो अब बदला जा रहा है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ की रिटायरमेंट से पहले, तो ये जो है चीज़ बड़ी ही पुरस्कार है। और मेरे ख़्याल में काज़ी फ़ायज़ अगर वो रिटायर हो रहे हैं, बक़ौल उनके खुद वो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते, गो कि वो भी अब इंकशाफ़ हुआ है कि वो भी एक मशरूत अदम दिलचस्पी थी, वो गैर मशरूत अदम दिलचस्पी नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में ये जो इक़दाम है अचानक जजों की तादाद बढ़ाने का और फिर मज़ीद तैनातियाँ करने का, तो ये इक़दाम जो है इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, अलबत्ता अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं तो फिर कोई एतराज़ नहीं, जिसको आप मशरूत बात कर रहे हैं। ऐसी सूरत में तो काजी साहब अभी जो 64 साल के हैं वो 3 साल बाद 68 साल के हो जाएंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो अभी 61 साल के हैं वो 65 साल की उम्र में फिर ओहदा संभालेंगे और 3 साल फिर उनके पास भी होंगे मजीद, करेक्ट? जी, बिल्कुल। अच्छा, हैरानी की बात ये है कि देखिए ना, हमें तो इस्लाम में भी ये बताया गया है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो या नापसंद करते हो, वही अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी आपको पसंद या नापसंद करनी चाहिए। अगर इतने ही बड़े असूली बनते हैं, तो फिर उनको चाहिए था कि अगर वो असूली तौर पे एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, तो फिर वो कैसे ये कह सकते हैं कि अगर यही एक्सटेंशन बाकी जजों को भी दे दी जाए, तो फिर मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो देखिए, ये एक्सटेंशन का मामला जो है, ये असूल का मामला है और असूली तौर पे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ को तो ये कहना चाहिए था कि एक्सटेंशन किसी को दें या ना दें, मैं क्योंकि असूली तौर पे इसके खिलाफ हूँ, तो मैं इसको अवेल नहीं करूँगा और मैं अब बर वक़्त रिटायर हो जाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती। इसलिए ये कह देना जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, यानी कि अगर मुझे एक्सटेंशन देंगे, तो वो तो मैं नहीं लूँगा। अब ज़ाहिर बात है, अगर आपको भी एक्सटेंशन देनी थी, तो वो कोई काज़ी फ़ायज़ को तो नहीं मिलनी थी। वो चीफ जस्टिस के ओहदे को मिलनी थी, जिसमें टेन्योर फिक्स हो जाता। तो उसमें भी फिर चीफ जस्टिस का ये कहना कि मैं असूली तौर पे खिलाफ हूँ, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो वाली ऐसी सूरत में ये उनको ज़ाती फ़ायदा होता और वो कभी ज़ाती फ़ायदा ना लेते, वो बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ को एक असूली मौक़िफ़ अपनाना तो चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब, एक तरफ ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जस्टिस जहांगीरी का भी केस है। डॉक्टर रियाज अप्लाइड केमिस्ट्री डीन है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वो उठा लिए गए, फिर वापस भी आ गए, सिंडिकेट इजलास में शरीक नहीं हो पाए, लेकिन प्रेस रिलीज जरूर आ गई राइट टू इन्फॉर्मेशन दरख्वास्त के तहत। 40 साल पहले की ली गई जो डिग्री है, वो एनरोलमेंट और डिग्री दोनों मनसूख हो गए। अनफेयर मीन्स कमेटी रिपोर्ट की इस इजलास में जो पेशी है वो भी अनोखी बताई जा रही है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ कराची यूनिवर्सिटी की तारीख में। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ अब कैंपेन, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा एक तरफ, मगर अब उसकी समात रख ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को। क्या होते देख रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो सोशल मीडिया पे इस प्रोपेगेंडे को तस्लीम नहीं करती। इससे पहले भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, उनके अहल खाना का डाटा सोशल मीडिया पे शेयर किया गया और उनके खिलाफ बाकायदा जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दर्ज कराई गई। उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भरपूर स्टैंड लिया और उसके ऊपर फुल कोर्ट भी बैठी, अगर आपको याद हो, तो उसके ऊपर जो है मज़ीद कार्रवाई भी अभी होनी है। तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ भी जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ये वैसे ही तौहीन अदालत की मैं समझता हूँ ज़ुमरे में आता है और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मामला फुल कोर्ट में ही रखना चाहिए, जैसे कि पहले वो इस हवाले से एक्शन ले चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये डिग्री का मामला है, तो महर आपको याद होगा कि ये डिग्री और तालीमी असनाद जो हैं,
सियासतदानों को, सियासी जमातों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब ऑब्वियसली वो पीटीआई के इमरान खान की ऑक्सफोर्ड की डिग्री का तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के कुछ कमज़ोर और बुज़दिल प्रोफेसरों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया, जबकि मेरे ख्याल में जो सिंडिकेट है उसमें बड़े-बड़े पीएचडी और प्रोफेसर लोग बैठे हैं। उनको ये असूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था कि 40 साल पहले का जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का, अब उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की डिग्री को वेरीफाई करने का किसी को अख्तियार नहीं है। और वैसे भी आईनी तौर पे भी ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम और हाई जुडिशल कोर्ट के काउंसिल का जजों के काम है। मुतल्लिक़ किसी किस्म की तहकीकात करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ जुडिशल काउंसिल ये कार्रवाई कर सकती है, ना तो कोई शहरी किसी का ज़ाती डाटा ठीक, माँग सकता है और बहुत डेफ़िनेटली बहुत ये शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मतियुल्लाह जान साहब। आपने गुफ्तगू सुनी। अहम मामला है, 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इस मामले को उठाएगा। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक।